अच्छा, अब आपको समझ आ गई कि कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे बता देंगे एक्सॉन्स क्या होते हैं, इंट्रॉन क्या होते हैं, इंट्रॉन नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है, प्रमोटर होते हैं, प्रमोटर के अंदर वो कौन सी सीक्वेंसेस है, वो कौन से स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके बाइंड करते हैं, तब वो हेल्प करते हैं, ये भी आपने मालूम करनी है। इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग साइट्स, या इसको एलिमेंट्स भी कहते हैं, रिस्पांस एलिमेंट्स भी कहते हैं, और इसको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट्स भी कहते हैं, जो कि प्रमोटर के अंदर होती हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या काम करना है एग्जैक्टली आपने एथाइलिन बायोसिंथेसिस पाथवे के अंदर यू हैव एन आइडिया अबाउट के एथाइलिन पाथवे क्या होता है। ये आपने पढ़ा होगा, मैंने पिछले सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ाया था। इथाइलिन क्या होती है कि इथाइलिन कब एक्सप्रेस होती है कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी बच्चे किधर आ गए, मरियम और वो सर मरियम ज्वाइन कर रही है, दूसरी का नहीं पता। वो फरजान किधर आ गया, चले। अच्छा, आप लोग हैं ना, तो अब आपको बताता हूं कि कशफ, नौशीन और ये लाइबा और वो, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने ये पता होना चाहिए कि मिथियोनिन है, मिथियोनिन क्या करती है कि ये एडोमेस सिंथेस के थ्रू एस एडिनोसाइल मिथियोनिन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। मिथियोनिन क्या करती है कि एस एडिनोसाइल मिथियोनिन प्रोड्यूस करती है। इसका एक एंजाइम है जिसे कहते हैं एडोमेट सिंथेस, सिंथेस। अच्छा, और जब एस एडिनोसाइल मिथियोनिन, ये एक साइकिल है जिसके थ्रू ये सारा मिथियोनिन बनता जाता है। लेकिन जब पौधे के ऊपर स्ट्रेस आती है, जब राइपनिंग हो रही होती है, तब एसीसी सिंथेस एक्टिवेट होता है और ये एस एडिनोसाइल मिथियोनिन को ये एसीएस में, एसीसी में कन्वर्ट कर देती है। जब एसीसी बनती है तो एसीसी फौरन ऑक्सीडाइज होती है और ये इथाइलिन में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन इसको ऑक्सीडेशन करवाता कौन है, एसीसी ऑक्सीडेज, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि एसीसी सिंथेस, एसीसी ऑक्सीडेज और इन दोनों जीन की ना डाइवर्सिटी मालूम करनी है पौधों के अंदर, जिनके अंदर ये अभी तक कैरेक्टराइज नहीं हुए, पहला काम। फिर इनकी इंटरेक्शन स्टडी करेंगे, फिर और जीन्स को भी तलाश करेंगे जो इनके साथ मिलते जुलते हैं। लेकिन फिलहाल आप स्टार्ट फ्रॉम अ सिंपल थिंग, एक एक जीन ले इन दोनों में से कोई एक, और उसकी डाइवर्सिटी मालूम करें आप लोग। हेलो बच्चों। यस सर। मरियम, समझ आई आप लोगों को। अच्छा, ये नौशीन जो है, समझ आई है? समझ नहीं आई, आप दोबारा से रिपीट कर देंगे। अच्छा, मैं बताता हूँ कि जो इथाइलिन बायोसिंथेसिस पाथवे है ना, इथाइलिन होती क्या है, एक राइपनिंग हार्मोन है, ये तो पता है ना आप लोगों को, कितनी बार पढ़ाया मैंने क्लास में, ये सारी आपको ये पढ़ाया था कि इथाइलिन क्या करती है, कैसे बनती है, क्या करती है पौधे के अंदर जाके, इसके फंक्शंस क्या है। ये ईटीआर इथाइलिन टिपर रिस्पांस है, ठीक है। ये सारी कहानी आप लोगों ने डिटेल से पढ़ी हुई है, ठीक है। इथाइलिन बनने के बाद क्या करती है, ईटीआर को एक्टिवेट कर देती है, ईटीआर को इनएक्टिवेट करती है तो फिर सीटीआर एक्टिवेट होता है और आगे जाके इथाइलिन रिलेटेड जीन जो है वो प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब ये इथाइलिन बनती कैसे है कि मिथियोनिन एक साइकिल है, पूरे का पूरा मिथियोनिन साइकिल, तो उसके अंदर से ये एस एडिनोसाइल मिथियोनिन क्या करती है कि ये कन्वर्ट हो जाती है एसीसी के अंदर। जब स्ट्रेस आता है पौधे के ऊपर तो एसीसी सिंथेस एक्टिवेट होता है, वो एसीसी में कन्वर्ट हो जाता है, एसीसी फिर इथाइलिन में कन्वर्ट हो जाती है जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है कि अब एसीसी सिंथेस और एसीसी ऑक्सीडेज ये कैरेक्टराइज हुए हैं अरेबिडोप्सिस में से और टोमेटो में से, ठीक है। अब आप लोगों ने देखना है कि इसके होमोलॉग, इसके पैरालॉग्स या आर्थोलॉग्स कितने हैं, बनाना के अंदर, लीची के अंदर आपको डिफरेंट हॉर्टिकल्चरल प्लांट दिए जाएंगे, तो उसका पूरा जीनोम सीक्वेंस भी बताया जाएगा कि यहाँ पर इसका जीनोम सीक्वेंस है,
प्रोटीन सीक्वेंस है, आपने उनमें से तलाश करनी है कि एसीसी वाले जीन कौन से हैं, एसीएस वाले। फिर आपने देखना है कि उस एसीएस जीन जो आपने अलहदा कर लेने हैं, फिर आपने देखना है कि उसके अंदर कितने इंट्रॉन है, कितने एक्सॉन्स हैं। फिर आपने तलाश करना है कि उसकी प्रोमोटर सीक्वेंस कौन सी है। फिर आपने देखना है कि जो एसीएस प्रोटीन बननी है उसकी आगे कितनी डोमेन्स है। फिर आपने देखना है कि ये एक और डेटाबेस है जिसके अंदर से पता चल जाता है जब प्रोटीन की सीक्वेंस हो तो हमें ये भी बता देता है वो डेटाबेस, जब उसके अंदर प्रोटीन की सीक्वेंस डालते हैं तो हमें ये बता देता है कि ये प्रोटीन बनने के बाद सेल के किस पार्ट में जाएगी। फर्ज किया ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी, ये न्यूक्लियस में जाएगी, ये साइटोप्लाज्म में रहेगी, या ये उधर चले जाएगी क्लोरोप्लास्ट के अंदर चली जाएगी, या ये कहाँ जाएगी ये भी बता देता है वो। ठीक है, क्योंकि लोगों ने ना इतनी रिसर्च करके पता किया हुआ कि कौन से सिग्नल्स हैं जो प्रोटीन के अंदर ये सिग्नल हो तो ये न्यूक्लियस की तरफ जाती है, इसके साथ ये अमीनो एसिड इस अरेंजमेंट के साथ अटैच हुए हो तो ये अमीनो एसिड वाला मोटिफ हो तो ये इनको बता देती है कि ये मोटिफ वाली जो प्रोटीन है ना ये सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बनेगी। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको घर बैठे इंटरनेट में हासिल हो जाएगी, लेकिन आपको तो 10-7-8 डिफरेंट डेटाबेस है, वहां से आपने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको रिसर्च पेपर की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। सारा काम आपने कंप्यूटर बेस्ड करना है और सारे के सारे डेटाबेसेस है। हर डेटाबेस के अंदर से मैं आपको एक एक करके, मैं और नौशीन आपको फिलहाल एक एक बताएंगे। पहले आपने काम ये करना है बस, जब वो काम कर लेंगी फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके बाद आपने क्या करना है। तुम्हें दूसरा डेटाबेस बताया जाएगा, जब दूसरा डेटाबेस आप सर्च आउट कर लेंगे उसके अंदर से एनालिसिस कर लेंगे कि आपकी प्रोटीन के अंदर कौन कौन सी डोमेन है क्या है। उसके बाद फिर तीसरी की तरफ प्रमोटर वाले जाएंगे, फिर प्रमोटर के बाद फिर हम देंगे डोमेन एनालिसिस कैसे करना है, फिर हम आपको बताएंगे कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसे डेवलप करनी है, फिर आपने देखना है कि ये प्रोटीन किन के प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन कर सकती है, ये भी ऑनलाइन पता चल जाएगा। हमारे पास ऐसे टूल्स हैं, ऐसे वेबसाइट बनी हुई है जो हमें बता देती है कि आपकी प्रोटीन किस किस प्रोटीन के साथ मिलकर काम करती है। या ठीक है, तो ये भी हमें बता देती है कि ये प्रोटीन सबसे पहले लाइसोसोम में बनने के बाद किस प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन करके तो बता देती है कि अगर ये एंजाइम बनना है तो इसके अंदर एंजाइम, आपको पता है एंजाइम के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्रोटीनस पार्ट, एक होता है नॉन प्रोटीनस पार्ट, लाइक निकल, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, या फिर विटामिन इसके साथ अटैच होके तब जाके ये एंजाइम बनता है। इवन हमें प्रोटीन जब सीक्वेंस डाउनलोड करेंगे तो उसको एक वेबसाइट के अंदर डालेंगे तो हमें बता देगा कि इसके साथ कौन कौन सी कोफैक्टर्स, कौन कौन सा इसके साथ मैग्नीशियम अटैच होगा, इसके अंदर विटामिन B6 अटैच होगा, PLP अटैच होगा, क्या अटैच होगा वो भी हमें बता देगा। तो इससे हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि ये प्रोटीन कब एक्टिवेट होती है, तब जब हम इसको निकल देंगे या इसको कोबाल्ट देंगे या इसको जिंक देंगे, तो इट मींस हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स को प्लांट के अंदर अप्लाई करेंगे, फिर वो तो बात ही बात है ना। लेकिन फिलहाल हम कंप्यूटर बेस हम इसके अंदर ना वो चीजें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सी ट्रीटमेंट हम पौधों को देंगे तो पौधे के अंदर यील्ड अच्छी हो सकती है। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कैसे पता चलेगी? बाय यूजिंग इन सिलिको एनालिसिस। अगर हम कंप्यूटर के थ्रू किसी भी चीज का एनालिसिस करते हैं उसे क्या कहते हैं? इन सिलिको। अगर फील्ड के अंदर हम स्टडी करते हैं जैसे एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, उसे हम कहते हैं इन विवो। अगर हम लैब के अंदर काम करते हैं तो उसे कहते हैं इन विट्रो। अगर हम कंप्यूटर बेस्ड काम करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इन सिलिको। अच्छा, अब आपको नौशीन आप बता दें इनको कि किन किन के ऊपर इन्होंने काम करना है। सर अभी तो ना सर अभी जो हमारा काम हुआ है, आप बता रहे थे कि बनाना का ACO हो गया है, ACS भी हो गया, ATO भी हो गया, ACS भी हो गया। हाँ, उसका तीनों हो गए। ठीक है, उसके बाद जो है ना अब है सिट्रस साइनेंसिस का, इसका ओनली ACS हुआ है, ACO भी होना है। अच्छा, सर
एसीओ का बता दें कैसे करना है, वो मैं फिर इनको बता देती हूँ कि किस किस का क्रॉप का करना है इन्होंने। अच्छा, अब एसीओ जो है ना बच्चे, मैं आपको बता, अच्छा इसके अलावा अब नाइबा आपने कौन सा किया है? सर एसीओ। बनाना का किया है ना आपने एसीओ? यस। अच्छा, अब इसने एसीओ बनाना का किया है। अभी मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट किया, ये जो है ना आपका कैशियो, कैशियो, ठीक है, हाँ। तो वो उसके ऊपर कर लेते हैं, इनको बता देते हैं थोड़ा सा। पहला फर्स्ट किया कैशियो है ना बच्चे, कैशियो आपने ना ये फाइटोजोन, इंटरनेट पे जाके लिखेंगे ना फाइटोजोन, इसको गूगल में जाके सर्च आउट करेंगे तो जो पहला है ना फाइटोजोन, ये हमारे पास क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक वेबसाइट खुलेगी, ठीक है। यहां पर हमारे पास स्पीशीज के अंदर ना कोई लिस्ट है जो सारी की सारी सीक्वेंस हुई है, ये देखो, ठीक है। अब ये सारी की सारी सीक्वेंसेस जो इसके अंदर हुई है, ये सारी की सारी आपने इनमें से जो हॉर्टिकल्चरल प्लांट या इंपॉर्टेंट हॉर्टिकल्चरल प्लांट जिसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई, वो आपने इसमें से, वो ये नशीन आपको बता देगी, आप खुद भी सर्च आउट कर सकते हैं। तो नशीन आपको बताती जाएगी कि आपने इसके एसीएस जीन लिए आपने, ठीक है। फर्ज किया, अब हमारे पास, मैं आपको बताता हूं, फर्ज किया हमारे पास है यहां पर ये जो है ना एनाकार्डियम ऑक्सीडिनेज, ऑक्सीडेंट। ठीक है। ये कौन सा पौधा है? ये कैशियो, पता ना कैशियो, कैशियो जो हम खाते हैं, ठीक है। अब हमने करना है कि इसके ना, अब इस जिनोम इसका पूरा सीक्वेंस हुआ हुआ, ये बताया हुआ है कि इसके क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 42 है, 42 है, ठीक है। ब्राजील के अंदर ये इसके सर सारे इसका एसीएस हो गया। इसका एसीएस हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसके, ये बल्कि ये इसकी भी मैंने दी हुई है उसको, लड़के को, एक लड़के को दिया हुआ है इसका एसीओ। सर मैं कर रहा हूँ इस पे। आप कर रहे हो ना इसका काम, ठीक है। अच्छा, फर्ज किया अब किसी और सब की चीज के बारे में चलते हैं। फर्ज किया हमारे पास अनानास, सर अनानास का। ये जो है पाइनएप्पल, ठीक है। इसका भी जीनोम सीक्वेंस हुआ हुआ सारे का सारा, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ब्लास्ट में जाना है इसके, ये एनानास है, और यहां पर आपने क्या करना है कि आपने ACO की सीक्वेंस आपने इधर पेस्ट करनी है। ये मेरे पास ACO ACC ऑक्सीडेज अरेबिडोप्सिस में से मैंने ली हुई है, ये कॉपी है, मैं आपको सीक्वेंस भेज दूंगा, इसको आप कॉपी करेंगे और इसको आप यहां पेस्ट करेंगे, ठीक है। और यहां जाके इसको प्रोटियोम करेंगे, नीचे प्रोटियोम, और यहां पर आप 300 लिख देंगे, 300। और जब इसको गो करेंगे तो ये हमें बताएगा कि इसके अंदर कितने पैरालॉग्स हैं ACO के। 62 है इसके अंदर, एनानास के अंदर कितने हैं? 62। अच्छा, ये जो है ना, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि इस 62 में से ना, ये जिसके अंदर ये 2 डोमेन हो वही आपने सीक्वेंस इकट्ठी करनी है। मैं अभी बताता हूं आपके अंदर, ये प्रोटीन की सीक्वेंस है। अब इसके अंदर ये 2 डोमेन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ब्लू वाली और ये ऑरेंज वाली, ये 2 डोमेन है। ये 2OG आयरन ऑक्सीजनेज सुपर फैमिली, और दूसरी है नॉन हीम डीऑक्सीजनेज, ठीक है। जिसके अंदर ये 2 आए ना डोमेन, बल्कि आप सारी फिलहाल सीक्वेंस डाउनलोड कर लें, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है। इसको छोड़े, आप सीक्वेंस में जाए, सीक्वेंस में जाके आपने प्रोटीन सीक्वेंस में जाना है, प्रोटीन पेप्टाइड सीक्वेंस, ठीक है। पेप्टाइड में जाके आपने यहां से लेकर यहां तक इसको कॉपी करना है, और इसको आपने एक नोटपैड प्लस प्लस सॉफ्टवेयर है, ये डाउनलोड कर लेना हम लोगों ने, मैं इसका लिंक भेज देता हूं आपको। आपने वहां जाके न्यू फाइल जनरेट करके उसको सेव इस तरह कर लेना आपने, ठीक है। और इसको फाइल को सेव एज, ठीक है,
फर्ज किया हम यहां पर, ये है हमारा पास न्यू फोल्डर, इसका नाम अनानास, ठीक है, अनानास। अच्छा, लेकिन अनानास को हम आगे इसका जो नाम रखेंगे अनानास के अंदर, ये है अनानास एसीएस, अनानास एसीओ प्रोटीन। और कहां से डाउनलोड किए? फाइटोसोम से। ये इस तरह का ना आप इसके ना नाम रख लेंगे, इसको सेव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने दूसरा दोबारा उधर ही जाना है पेज के ऊपर, फिर दूसरी वाली आपने लेनी है, उसको भी इन न्यू टैब जाके, अब ये देखो इसके अंदर एक से ज्यादा डोमेन है, ठीक है। यहां पर जाएंगे और इसकी पेप्टाइड सीक्वेंस को क्लिक करेंगे और इसको कॉपी करेंगे आप। ये जो है ना आखिरी वाला, क्या ये नहीं कॉपी करना, ये जो स्टैटिक टाइप में नहीं बना हुआ, क्या है ये, इसके अलावा आपने कॉपी करके फिर आपने इसको 2 बार टैब लगाना है और फिर यहां पेस्ट कर देनी है, ठीक है। इसी तरह आपने सारी सीक्वेंसेस आपने कॉपी करनी है और इधर पेस्ट करते जानी है, और फिर बाद में आपने मुझे ये सेंड कर देनी है, अपने पास भी सेव कर लेनी है और नशीन को भी सेंड कर देनी है, मुझे भी सेंड कर देनी है। फिर हम इसका एनालिसिस करेंगे कि इसके अंदर कितनी डोमेन है, वो बाद में बताएंगे कि इसका एनालिसिस कैसे करना है। ये काम है आप लोगों का। सबसे पहले मैं दोबारा बता देता हूं, आपने को जो भी ऑर्गेनिज्म दिया जाए, आपने गूगल में जाके फाइटोसोम लिखना है, ठीक है। फाइटोसोम लिख के आपने फाइटोसोम क्लिक करना है, यहां जाके आपने क्या करना है कि आपने स्पीसीज में जाना है, जो भी स्पीसीज आपको दी जाए, फर्ज किया अमरैंथस है, ठीक है, ये एक फ्लावर है, फ्लावरिंग प्लांट है। फिर आपने ब्लास्ट सर्च में जाना है, जहां आपने प्रोटीन, जब ब्लास्ट सर्च में जाएंगे तो आपका जो नाम है ना वो हाईलाइट हो जाएगा, इस प्लांट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, अमरैंथस या अनानास जो भी है, और इसको आप प्रोटीओम में जाएंगे नीचे और यहां पर आप 300 लिख देंगे। फिर आपने क्या करना है कि यहां पर आपने प्रोटीन सी को पेस्ट कर देनी है और गो में चले जाना है। जब आप गो में जाएंगे तो ये हमें बताएगा कि अनानास इसके अंदर कितनी सीक्वेंसेस है इसकी एसीओ की, ये 83 है इसके अंदर, ठीक है। फिर आपने क्या कर, इसको जी में ओपन इन न्यू टैब, पहले में से आपने क्या करना है, सीक्वेंस में जाना है, पेप्टाइड सीक्वेंस में जाना है और फिर आपने पेप्टाइड सीक्वेंस को कॉपी करना है और इसको आपने एक नया फोल्डर बनाना है नोटपैड प्लस प्लस के अंदर जाके और इधर पेस्ट कर देना है। ये हो गया। फिर दूसरा सीक्वेंस आपने ऐसे ही, फिर आपने दोबारा इसी पेज पे जाना है और यहां से आपने दूसरा लेना है और दूसरे के अंदर भी आपने सीक्वेंस में जाना है, पेप्टाइड सीक्वेंस में जाना है। और ये जब थोड़ा सा ये है ना, काम बड़ा आसान है लेकिन थोड़ा सा मेहनत तलब है। ये समझो आप लैब में काम कर रहे हैं, ऐसे आपने सारी सीक्वेंसेस इसी फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेनी है और उसको सेव कर लेना है। अब आपको बच्चे मुबीन नशीन जी सर। बच्चों को एक भी मैंने ना 2 बच्चों को एसीओ, एक को बनाना वाला दिया हुआ था और एक को जी। ये जो है कैशियो वाला। बनाना वाला आ गया मेरे पास, ठीक है। अब कैशियो वाला ये बच्चा काम कर रहा है फरजंद, तो बाकी आप देख लेंगे किन किन प्लांट्स के ऊपर काम नहीं हुआ। आप इनको एसीएस, एसीओ, ईटीओ, इनको सीक्वेंसेस इनको बताते जाएंगे, प्रोटीन की सीक्वेंस भी डाउनलोड कर लें, फिर टेबल भी बना लें, जीनोमिक सीक्वेंस भी डाउनलोड कर लें, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बताएं ताकि ये कंफ्यूज ना हो। ठीक है, मैं उनको बता देती हूँ। तो अब ना आपको ये नौशीन आपको बता दिया करेगी, मैं भी आपके साथ हूं, मैं भी चेक किया करूंगा, लेकिन नौशीन आपको सारी इंफॉर्मेशन, फिर रिसर्च पेपर कैसे लिखना है वो भी बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप पहले डाटा कलेक्ट कर ले, आप रिसर्च कर ले, फिर रिसर्च को राइटअप कैसे करना है वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाएंगे, ताकि जिंदगी में कभी भी आपको इंटरव्यू में भी काम करना पड़े ना तो आप काम कर सके।
आपको किसी का मोहताज ना होना पड़े। मैं चाहता हूं कि आपको पूरे का पूरा सेल्फ इंडिपेंडेंट बना दें, ताकि आप घर बैठे साल में 10-10 पब्लिकेशनें निकालें। अगर आप ग्रुप की फॉर्म में काम करेंगे तो आप बहुत जल्दी माशाल्लाह पब्लिकेशन ऐसी निकालेंगे कि लोग आपको कहेंगे यार ये बच्चे पढ़ने कहां से आए हैं। हमारे वैसे भी पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा है कि अगर कोई बंदा, कोई स्टूडेंट 4 साल में बीएससी ऑनर के दौरान 3 पब्लिकेशनें निकालेगा ना इम्पैक्ट फैक्टर वाली, उसकी एमएससी और पीएचडी फ्री कर देंगे। ये पता है आपको? नहीं सर, पता तो नहीं है ये, लेकिन वो ये बकायदा हमें टीचर्स को कहा है इसने, वाइस चांसलर ने, कि अगर बच्चों की बीएससी ऑनर के बच्चे जो हैं, अगर उनकी 3 पब्लिकेशन आ जाती हैं बीएससी के दौरान, तो उसको हम फ्री में एमएससी का कोई एडमिशन का चार्ज नहीं लेंगे उससे, तो स्कॉलरशिप देंगे उसको। तो ये इंशाल्लाह बड़ा अच्छा मौका है आप लोगों के लिए पब्लिकेशन निकालने का। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले आप, अगर किसी को कोई समझ नहीं आई। हेलो जी सर। सर अब मैंने ये एक बात पूछनी है जी कि इनको आपने प्रोटीन सीक्वेंस का जस्ट बताया है, तो मैं 1 बाय 1 इनको जीनोमिक सीक्वेंस और प्रोमोटर सीक्वेंस जो है वो फिर 1 बाय 1 बताऊंगी। लेकिन फिलहाल आप ना इनको हाँ वो बताना है, लेकिन फिलहाल 1 बाय 1 देना ताकि ये कंफ्यूज ना हो, ठीक है? हाँ सर मैं ऐसा करती हूँ कि एक चार्ट बना लेती हूँ, चार्ट बना के तो इनके जो नाम सीक्वेंस हो जाएगा उसको टिक कर लूंगी। हाँ उनको टिक्का दे, इनका नाम बता देंगे, इसने ये कर दिया है, ये करना है, अब इसने ये करना है, अब इसने ये करना है। अब आपने इनको सबको आपस में ना कोऑर्डिनेट करना है। ठीक है सर। ठीक है बच्चों, समझ आइए? कश्यप, फातिमा, हेलो। यस सर आ गई है समझ। नहीं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौका है ये काम करने का, रिसर्च करने का। आपको हमने वो किताबी बातें नहीं बतानी, आपको वो काम करना है जो प्रैक्टिकल है। समझो आज हम ना प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, शायद एक बंदा बीएससी ऑनर करने के बाद तक प्रैक्टिकल ना करे, लेकिन अभी जो मैंने आपको काम बता रहा हूँ ये वो है जो समझो हुनर है। कहते हैं इल्म किस मकसद के लिए करते हैं? एक इल्म 2 काम के लिए करते हैं। एक तो बच्चे की तरबियत हो जाए, उसको पता चल जाए बड़ों के साथ कैसे बोलना है, कैसे अपने माँ बाप के साथ, टीचर्स के साथ, अपने मुआशरे में कैसे रहना है। और दूसरा आता है हुनर। हुनर का मतलब यह है कि उसको कोई चीज काम आ जाए ताकि जिससे वो कमाई कर सके। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इसके अंदर ना तो हुनर सिखाया जाता है तो ना ही कोई तरबियत की जाती है। ठीक है? एग्जैक्टली ऐसा ही है ना बच्चों? ऐसा ही है सर। रट्टा लगाया जाता है जो बेचारे को, बच्चों को पता नहीं होता कि क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, हमारी ख्वाहिश है कि आपको अभी हुनर भी दे दिया जाए, फिर इंशाल्लाह तरबियत तो आप लोगों की हम कर ही रहे हैं। ये दोनों चीजें, आप हुनर आ जाएगा। हुनर कैसे पता चलेगा लोगों को? जब आप जॉब तलाश करने जाएंगी कि आपको, तो कैसे पता चलेगा? जब आपकी पब्लिकेशन होगी, वो बताएंगे अच्छा ये बच्ची ने को हुनर है भी और इसने प्रैक्टिकली परफॉर्म भी किया हुआ है। तो ये एक एडेड एडवांटेज होगा जब भी आप कहीं जॉब के लिए या पीएचडी पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगी या करेंगे। तो ये तो इंशाल्लाह ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज लेवल की रिसर्च हम आपको करा रहे हैं, वहां पर ऐसे ही रिसर्च हो रही है जैसे ये अभी मैंने बताई है। चाइना में सारे मेरे स्टूडेंट जो एमएससी पीएचडी करने गए हुए हैं ना, तो डेली मुझे सर बताते हैं सारी ये चीजें हम उधर भी यही कर रहे हैं जो आपने हमें पढ़ाई थी। वो मेरा बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। फिर तो वो जो बेसिक चीजें हैं वो नहीं उधर पढ़ाते हैं, वो ये एडवांस किस्म की चीजें सिखाते हैं। हॉर्टिकल्चर के अंदर भी, प्लांट पैथोलॉजी के अंदर भी सारी चीजें ऐसे पढ़ाते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये इंशाल्लाह मैंने सिखा देनी है। कल को आप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप विन करेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह सर। ठीक है, फिर आप ना क्या था नौशीन, आप एक पूरा चार्ट बना के इनको ना असाइन कर दें ताकि ये फिर बच्चे, आप फिलहाल इसको थोड़ा सा वर्कआउट कर लें, आज शाम तक इनको बता दें ताकि ये फिर काम करना शुरू कर दें। ठीक है जी सर। ठीक है बच्चों, ये मैं वीडियो आपको शेयर कर देता हूँ। आप ये थोड़ा सा पढ़ें, जीन्स क्या होते हैं, प्रमोटर्स क्या होते हैं, सीक्वेंसेस क्या होती है, जीन सीक्वेंसिंग क्या होती है। तो इंशाल्लाह आपने अपना नॉलेज भी अपडेट करना है। ये
तफकीर का फकीर बनना है, आपने नॉलेज भी अपडेट करना है, प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करना है, पेपर कैसे रिसर्च कैसे करते हैं, रिसर्च को फिर राइटअप कैसे करते हैं, ये सारी चीजें इंशाल्लाह आप लोग सीख जाओगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।